नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एमजे एजुकेशन हब पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि राजस्थान से जुड़ी तमाम भर्तियों की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि इतने सारे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार था कि सीईटी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, काफ़ी आंदोलन भी चलाया गया, काफ़ी ट्वीट भी किया गया और फाइनली आज चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी द्वारा सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में सीईटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, A to Z सारी डिटेल का डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि ना RSM SSB द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है, सीईटी समान पात्रता परीक्षा क्या है, ये किस बेस पे होगी। तो जो अभी का जो नोटिफिकेशन है वो स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर जारी किया गया है। इसमें दो टाइप का जो सीईटी होगा, एक तो ग्रेजुएशन लेवल का, एक 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए। तो अभी जो ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें 8 तरीके के पद होंगे। प्लाटून कमांडर यानी कि एसआई की, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड 2। ये 8 तरीके के पद हैं जिन पर आपकी भर्ती होगी ग्रेजुएशन लेवल पे। तो समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल पे क्या दिशा निर्देश है, ये क्या है, तो इसके बारे में हम जस्ट होगा। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है सीईटी, और ये कम से कम इन्होंने बोर्ड ने प्रस्ताव रखा है कि कम से कम साल में एक बार होगा, ये टेस्ट कराना ज़रूरी है इनका। और उस सीईटी में आपको मार्क्स मिलेंगे वो 1 साल तक के लिए वैलिड होंगे, और बोर्ड द्वारा जो भी जितने भी अभ्यर्थियों के मार्क्स होंगे वो बोर्ड जारी करेगा। और मार्क्स जारी करने के बाद एक मिनिमम नंबर जारी करेंगे, यानी कि आप जिसको कट ऑफ भी कह सकते हैं, कट ऑफ जारी की जाएगी। उससे ऊपर जो भी पास होंगे उनको ही इन 8 जो भर्तियां होगी उसमें ही वैलिड माना जाएगा, इन 8 भर्तियों का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। कहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एसएसओ आईडी पर जाना है। एसएसओ आईडी पर ओटीआर प्रोफाइल में आपको रजिस्टर करना है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अगर आपने पहले कर रखा है तो ठीक है, और ओटीआर कैसे करना है इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मैं बता दूं, एसएसओ आईडी पर जाके आपको ओटीआर का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप अपने जन आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर से डिटेल डाल देंगे। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपके फादर का नेम, आपका नेम या मदर का नेम, जो भी नंबर है, एज, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आप उसमें देख लेना कि सही है तभी उसको अपडेट करें। अदरवाइज़ जो भी आप कार्ड डाल रहे हैं उसको पहले करेक्शन कराएं, फिर ऑटोमेटिकली वहाँ करेक्शन में सही हो जाएगा, तब जाके आप फाइनल सबमिट करें। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। फिर सेकंड बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं। तो ओबीसी और क्रीमी लेयर के लिए 450 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 350 रुपये, एसटी एससी वर्ग के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है, जो कि रिफंडेबल नहीं है। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पे कितनी भर्तियां होगी, 8 तरीके विभाग हैं जिन पर भर्तियां होगी। पहला तो है गृह रक्षा विभाग से प्लाटून कमांडर यानी कि एसआई, इसके 43 पद हैं। और जल संसाधन विभाग से जिलेदार और पटवारी, जिलेदार की अभी कोई पद डिक्लेयर नहीं किए हैं। पटवारी के 275 पदों पर। कोष एवं लेखा विभाग से कनिष्ठ लेखाकार 1923 पद पर, और राजस्व मंडल से तहसील राजस्व लेखाकार 198 पद पर। महिला अधिकारी से पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइज़र के 176 पद पे। समेकित बाल विकास सेवाएं भी सुपरवाइज़र की पोस्ट होगी, इस पर अभी पद डिटेल नहीं दी गई है। कारागार विभाग उप जेलर के 49 पद, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड जो पद होगा उसमें 335 पदों पर ये भर्ती होगी, यानी कि 8 तरीके की भर्तियाँ होगी। और आपको सीईटी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इन 8 परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। एलिजिबिलिटी रहने वाली जो आपकी क्वालिफ़िकेशन हो क्या रहने वाली है, महिला अधिकारिता, गृह रक्षा विभाग, राजस्व मंडल, कोष एवं लेखाकार विभाग, कारागार विभाग, समेकित बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता,
इन सब के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पास करना पड़ेगा और कुछ 1-2 भर्तियाँ हैं जिसमें आपको RSCIT या कंप्यूटर का कोर्स भी होना चाहिए। जैसे कि जल संसाधन विभाग में पटवारी की जो भर्ती है उसमें आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। बाकी सब ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती आपको पता है ही सही। और जो एज है वो कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में कोरोना के कारण अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि किए जाने से 2 वर्ष की छूट दे है। तो इस तरीके से जो है ना पात्रता में, तो इस हिसाब से आपको जो ओवर एज हो चुके हैं उनके भी 2 वर्ष की मैक्सिमम आयु की छूट दी जाएगी। यानी कि 18 से 40 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 2 वर्ष की छूट के साथ आप 42 साल तक भी इसमें जो 42 साल तक के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल OBC ST SC के लिए, और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष, और ST SC के लिए 10 वर्ष की छूट। जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 22 सितंबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेंगे। यानी कि लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम है। इस बीच में आपका आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। फाइनली देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर गया है। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी इन्होंने 6 जनवरी 23 से 9 जनवरी 23 के मध्य करवाने की इन्होंने एग्ज़ाम डेट जारी की है। यानी कि 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर अलग अलग पारियों में होता है, यानी अलग अलग डे में होता है, एक से अधिक चरणों में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रवेश पत्र आपके जैसे परीक्षा होगी उसके 7 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। और आपके फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर, फ़ोटोग्राफ के लिए आपका जो कलर में वो आज से 6 महीने पुराना आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का होना चाहिए। फ़ोटो साइज़ है आपकी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और लगभग 50 KB से नीचे होना चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं आपके सिग्नेचर के लिए मेन बात है कि आपको काले या गहरे नीले रंग का सिग्नेचर यूज़ करना है। और जो सिग्नेचर की जो साइज़ होगी 20 KB से 50 KB तक की ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके आवेदन में कोई संशोधन की ज़रूरत पड़ती है, कोई गलती हो गई है, तो आप 300 रुपये का शुल्क देकर आपके फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि लास्ट डेट होगी यानी कि 21 अक्टूबर के 7 दिन के अंदर। अब बात कर लेते हैं परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो आपका जो परीक्षा का पैटर्न है, आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 नंबर के, 3 घंटे का समय रहेगा और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सभी के सेम नंबर होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। सबसे मेन बात है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो आपको 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 300 नंबर के, और एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्लियर करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप एलिजिबल होंगे इन 8 भर्तियों में एग्ज़ाम देने के लिए। और जो आपका सिलेबस है वो भी बहुत बड़ा सिलेबस है, इस पे भी आपको बात कर लेते हैं। एक तो आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, राजस्थान और भारत का इतिहास आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगी, इंडिया की जियोग्राफ़ी, राजस्थान की जियोग्राफ़ी, और आपकी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इसका जो संदर्भ होगा राजस्थान से लेकर होगा, यानी कि राजस्थान पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारत की इकोनॉमी आएगी, राजस्थान की इकोनॉमी आएगी, और साइंस और टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं रीजनिंग और मैथ से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। लैंग्वेज नॉलेज में आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी। और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आजकल कंप्यूटर सब में कंपलसरी कर दिया है, तो कंप्यूटर भी आपके इस बार सिलेबस में ऐड है। और वहीं करंट अफेयर्स, इंडिया, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी आप डिटेल है समय समय पर आपको बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपसे यही अनुरोध है कि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।